तो स्वागत है आपका एक्सपोज में और आज भी लेके आऊं मैं आपके लिए बिग बॉस और यूट्यूब से जुड़ी तमाम खबरें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बिग बॉस के घर में फुकरा इंसान को इतना गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने बेबिका को कह दिया कि मैं तेरे थप्पड़ मार के 2 दांत तोड़ दूंगा। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि बिग बॉस के घर में कल खेला गया एक कैप्टनसी टास्क जिसका नाम था बीबी स्कूल। तो जैसे कि इसका नाम स्कूल से रिलेटेड था तो घर को एक स्कूल बनाया गया जिसमें बेबिका और मनीषा को टीचर बनाया गया और रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट को स्टूडेंट। इसमें बेबिका क्लास लेते हुए फुकरा इंसान को कह देती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसी तरीके से बिहेव करना सिखाया है, जिसे सुन के फुकरा इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अविनाश और फलक ट्राई भी करती हैं कि उनका गुस्सा कम करे, लेकिन उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता और इसी बीच वो कह देती है कि तेरी जगह कोई लड़का होता तो उसके थप्पड़ मार के 2 दांत तोड़ देता। लड़की है इसीलिए तेरी इज्जत कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि तुझे बताया गया था कि किसी की फैमिली में नहीं जाना, हम लोग यहाँ खेलना है तो हमसे रिलेटेड बातें होंगी, बट तू एक गधी है, तेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं, तू स्टिल मेरे परिवार के ऊपर जा रही है। इसमें अविनाश भी फुकरा इंसान को सपोर्ट करते हैं और बेबिका को सॉरी कहने को कहते हैं, लेकिन बेबिका इसमें डिनाई कर देती है। इसी इंसिडेंट पे प्रेरणा मलानी यानी कि फुकरा इंसान की बहन भी ट्वीट करके रिएक्ट करती है और वो कहती है कि थैंक गॉड बाकी घर के कंटेस्टेंट ने भी स्टैंड लिया और कहने की हिम्मत दिखाई कि बेबिका उनके पेरेंट्स एंड परिवार पे नहीं जा सकती। बेबिका को सिर्फ अटेंशन चाहिए जिसकी वजह से वो घर में लंबे समय तक टिकी रहेंगी। सो इस बिग बॉस स्कूल के पहले टास्क को अभिषेक मलान जीत लेते हैं सबसे ज्यादा टिफिन कलेक्ट करके और उनको एक पावर मिलती है कि वो किसी को भी कैप्टनसी की रेस से बाहर कर सकते हैं। तो वो नाम लेते हैं जिया का और उसमें रीजन वो ये देते हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 दिनों इनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिलहाल 3-4 दिन से इनकी कैप्टनसी अच्छी नहीं है। किसी को किसी के ड्यूटी के बारे में पता ही नहीं है कि उसको क्या परफॉर्म करना है और ना ही किसी तरीके की मीटिंग लेती है जिसमें बताए कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है। राउंड के तीसरे टास्क में मनीषा जिया और अविनाश को पनिशमेंट भी देती है जिसमें वो 5 रोज जीतती है। उसके अलावा अविनाश इस राउंड को जीत जाते हैं जिसके बाद वो पूजा को कैप्टनसी से बाहर कर देते हैं। वहीं इस टास्क को खत्म होने के बाद फुकरा इंसान को भी सोशल मीडिया पे काफी हेट मिल रहा है। वो इस वजह से क्योंकि उनके पास ऑप्शन था जिसमें वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त मनीषा को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने खेल को बहुत फेयर तरीके से खेला। उन्होंने मनीषा को न बचा के किसी और को बचाया। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पोस्ट दिखाता हूं जिसमें अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही है। पहले पोस्ट में कहा गया कि अभिषेक दोस्त कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि मनीषा उनकी सबसे अच्छी फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड के साथ ऐसे कौन करता है। उन्होंने अपनी दोस्त की पीठ में छोरा घोप दिया। वहीं दूसरे पोस्ट में लोग ये भी कह रहे हैं फुकरा इंसान या तो डम है या तो फेक, बट वो एक अच्छे दोस्त नहीं है, वरना अपने दोस्त को बचाना चाहिए, बट उन्होंने तो नॉमिनेशन में ही डाल दिया। मनीषा उनको हमेशा हर सिचुएशन में सपोर्ट करती हैं और एक अभिषेक एक उनको पता ही नहीं है कि उनको किसे सपोर्ट करना चाहिए शो में और किसको नहीं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि बेबिका ने ट्रिगर्ड इंसान को आई लव यू कहा है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बेबिका मनीषा और ट्रिगर्ड बात कर रहे होते हैं और बेबिका उसमें कहती है कि अभिषेक तेरे से अच्छी शक्ल तो तेरे भाई की है, जिसमें अभिषेक कहते हैं कि तेरी शक्ल तो मेरी 7 पुस्तकों को अच्छी नहीं लगेगी। अगर तू फ्री में भी किसी को बॉडी मसाज देने के लिए तैयार होगी ना तो मैं तो तेरे से बॉडी मसाज फिर भी नहीं लूंगा। और बिग बॉस के तीसरे हफ्ते ऑडियंस ने किसको किस पोजीशन पे रखा है मैं आपको वो बता देता हूं। तो सबसे पहले है अभिषेक मलान, उसके बाद है मनीषा रानी, तीसरे पे जिया शंकर, चौथे पे जैद हदीद और 5वें नंबर पे है पूजा भट्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्विश यादव की एंट्री 100% कंफर्म है मेरी साइड से बिग बॉस के घर में। उसी से रिलेटेड उन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो में कुछ ऐसा कहा जिससे कि पूरा हिंट मिलता है कि वो बिग बॉस के घर में जा रहे हैं और जल्दी इस हफ्ते के एंड में उनकी एंट्री होने वाली है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं ग्रीस जा रहा हूं किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड और वहां पे मैं काफी डेज स्पेंड करूंगा, लेकिन इस पूरी वीडियो में जहां जहां वो ग्रीस कहते हैं उनका मतलब मुंबई से होता है। आप खुद देखिए। मैं तो कल ग्रीस जा रहा हूँ भाई। हाँ बढ़िया है। 1 महीने के लिए। हाँ भाई यार शूट किया ना तो क्या करे। ग्रीस में ना अपना सिस्टम है, ग्रीस में अपने कई भाई रहते हैं, अपनी 36 बिरादरी रहती है ग्रीस में ना। एक तो रहेगा। हाँ एक तो रहेगा। तो अभी कटारे का वेट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने क्योंकि ग्रीस के अलग कपड़े लगते हैं ना, है ना भाई। ग्रीस में ग्रीस लायक कपड़े डिजाइनर पहनने पड़ेंगे। ना कल तो एक बार फ्लाइट से चेक करके आ रहे हैं कि कैसा सिस्टम है, उसके बाद फिर निकल जाएंगे फॉर्च्यूनर से ना, क्योंकि फॉर्च्यूनर भी उस मूवी में चाहिए। और उसके बाद वो अपनी मम्मी पापा को गले लगा के ये भी कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं मुंबई, अब काफी दिनों बाद मुलाकात होगी, जो कि एक क्लियर साइन है कि वो बिग बॉस के घर में काफी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। चलो भाई। ओके मम्मा, अभी पापा दौरे जा रहे हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद, है ना। अब मुलाकात होगी आपसे बहुत टाइम बाद। लो जी, नए वाले घर के आगे गाड़ी लेके जाने का टाइम हो गया। दिन जाते जाते उन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने सपोर्टर्स के लिए एक सॉन्ग भी गाया एज अ फेयरवेल। दिस इज माय फेयरवेल सॉन्ग जो कि मैं बॉम्बे जाने से पहले उसके बाद ग्रीस चले जाऊंगा, तो उसके लिए सभी भाइयों को डेडिकेट कर रहा हूँ। मेरे जितने भी भाई यहाँ पे आ रखे हैं, जितनी भी मेरी ऑडियंस है और जितने भी मेरे चहेते हैं जो मेरे को फेयरवेल मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यार, फेयरवेल सॉन्ग भेजते हैं मेरे को अच्छे गा के, उनको भी डेडिकेटेड है।
यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक में सॉन्ग को यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो अगली खबर जुड़ी है यूके 07 यानी कि बाबू भैया से। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका वीजा आ गया और वो दुबई जा चुके हैं। वहां पे उनको रैंडम एक बंदा मिलता है जिसकी गाड़ी होती है मस्टैंग, और जब वो उस मस्टैंग को देखते हैं और उस पर बैठते हैं उनको अपनी पुरानी गाड़ी मस्टैंग की याद आ जाती है, क्योंकि वो उसके बहुत करीब थे। और सीरियसली उस बंदे ने अंदर से उस मस्टैंग को वैसे ही बना रखा था जैसे बाबू भैया की मस्टैंग थी। आप खुद इस वीडियो में देखिए। ओके बॉयज, देसी बॉयज इन दुबई फाइनली पहुंच चुके हम लोग। ओके बॉयज, मैं आपको बता रहा हूँ अपने ब्रो से ना कि लौंडे ना बहुत क्रेजी हैं। अली भाई मिले हमें रैंडम बंदे मिले गाइस, बट ये चेक करो, ही हैज गॉट अ मस्टैंग यार। ये चेक करो गाइस, ये ओ भाई ये जो शिट है ना भाई बैठ सकते हो राइट। ये चेक करो, ओ भाई अली भाई मेरे को बोल रहे थे कि अनुराग भाई ये गाड़ी ना मैंने आपकी जैसी गाड़ी बना रखी है, और अली भाई एकदम सही थे। ये चेक भाई, मुझे ना अपनी गाड़ी की याद आ गई गाइस, मुझे अपनी मस्टैंग की याद आ गई। अगली खबर में हम बात कर लेते हैं जवान मूवी के ट्रेलर की। तो इस ट्रेलर ने सच में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सो बेसिकली 24 घंटे के अंदर अंदर 112 मिलियन व्यूज इस ट्रेलर पे हो चुके हैं, जो कि अभी तक किसी भी ट्रेलर पे नहीं गए। ये जो मैं 112 मिलियन व्यूज आपको बता रहा हूँ, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म को मिला के हैं, जिसमें 53 मिलियन तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से है। सो अगली खबर में हम बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की नई मूवी ओ माय गॉड 2 के ट्रेलर की। जैसे कि आप जानते हैं इसका भी ट्रेलर रिलीज हो गया है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, बट इस मूवी को भी ऑडियंस द्वारा काफी सराहा गया है, स्पेशली अक्षय कुमार का लुक जो कि शिव भगवान के किरदार में नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक शिवलिंग अभिषेक वाला सीन है, वो भी लोगों को काफी पसंद हो रहा है, वो भी काफी लोगों को पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से इस ट्रेलर को भी 1,60,00,000 लोग देख चुके हैं अब तक यूट्यूब पे। इस ट्रेलर के एंड में एक सीन है इसमें अक्षय कुमार शिव भगवान के किरदार में होते हैं और वो निकलते हैं, उसके बाद पीछे से नंदी बैल भी आ जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मूवी को बड़ा बनाती है, और आई होप कि ये मूवी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। सो आज आपके चाहिए यूट्यूबर का बर्थडे है, मैं बात कर रहा हूँ मनोज डे की। तो आज रात को अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किए। इस वीडियो से एक छोटी सी क्लिप देखिए। ये सबसे ज्यादा है ना, अभी रात में कौन कौन निकल गया होगा छत। सो अगली खबर जुड़ी क्रिकेट से। तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि बांग्लादेश के एक क्रिकेटर है तमीम इकबाल नाम से। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिटायरमेंट उन्होंने वापस ले लिया। अब ऐसा करने वाले वो इकलौते क्रिकेटर नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी सारे ऐसे प्लेयर हुए हैं जिन्होंने संन्यास दिया और एकदम से वापस भी ले लिया। तो अगर ऐसे प्लेयर की अगर सूची बनाई जाए और एक टीम बनाई जाए तो उसमें 11 प्लेयर कौन कौन होंगे मैं आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले जावेद मियां था जो कि पाकिस्तान से, उसके बाद तामीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, उसके बाद भानुका राजापक्षा जो कि श्रीलंका के हैं, देन केविन पीटरसन फ्रॉम इंग्लैंड, शाहिद अफरीदी फ्रॉम पाकिस्तान, ब्रेंडन टेलर फ्रॉम जिम्बाब्वे, मोइन अली फ्रॉम इंग्लैंड, डेविन ब्रेवो फ्रॉम वेस्ट इंडीज, इमरान खान फ्रॉम पाकिस्तान, जवाहर श्रीनाथ फ्रॉम इंडिया, देन लास्ट में जेरोम टेलर वेस्ट इंडीज की टीम से। वही हम अगली खबर में बात कर लेते हैं सीमा कनौजिया को। अब आपने इनको काफी सोशल प्लेटफॉर्म में देखा होगा, एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है और अपने अतरंगी डांस के लिए काफी चर्चा में रहती हैं। तो हुआ कुछ यूं कि आपने एक खबर सुनी होगी जिसमें दिल्ली मेट्रो में काफी लोग अलग अलग तरीके की वीडियो और रील बनाते हुए नजर आते हैं, और उसके ऊपर दिल्ली मेट्रो ने एक्शन भी लिया है। इस पर सीमा कनौजिया भी दिल्ली मेट्रो में पहुंच जाती है और वो परफॉर्म करती है अनदेखी अनजाने सॉन्ग, और उनके पीछे लोग दबा के हंस रहे होते हैं। चलो किसी भी तरीके से लोगों के मुंह में हंसी तो आ रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिशन इम्पॉसिबल मूवी की। तो इसका एक नया पार्ट डेड रॉकनिंग इंडिया में रिलीज होने वाला है। इससे जुड़ा मैं एक फैक्ट आपको बता देता हूं कि जब 1996 में मिशन इम्पॉसिबल मूवी आई थी तो इसकी फ्रेंचाइजी इंडिया में 2 करोड़ में बिकी थी, लेकिन आज 2023 में इस मूवी की फ्रेंचाइजी 80 करोड़ में बिकी है। ये पूरा 3900% का ग्रोथ है इस मूवी के। अगली खबर में हम बात कर लेते हैं नेपाल में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बेसिकली मंडे को ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसका मलबा माउंट एवरेस्ट में मिला। माउंट एवरेस्ट में जब इसका मलबा मिला तो पता चला कि 6 लोग इसमें गए थे, उन 6 के 6 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें से 5 बाहर देश के लोग थे और 1 पायलट। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।